है? शरीर के साथ ही प्यार होता है, शरीर की इंद्रियों से प्यार होता है, 11वीं इंद्रिय मन बुद्धि से प्यार होता है, मन से, जिसे दिल कहते हैं, दिल से प्यार होता है। तो जिनका लव शिव बाबा के साथ पूरा रह जाता है, क्या पूरा का मतलब कहीं कट कुट न हो, अब भी विचारी याद हो। जिनका वो लव औरों औरों में लटकता रहता है, हैं? लव औरों औरों में लटकने की निशानी क्या होगी? बुद्धि बार बार उस तरफ भागेगी, नहीं चाहते हुए भी बुद्धि भाग जाएगी, लंबे समय तक भाग जाएगी। तो जिनको वो लटकता रहता है ना लव इधर उधर, वो इतना धारण नहीं कर सकते ज्ञान को। क्या? जैसे बाबा के सन्मुख बैठ करके मुरली सुनते हैं और बुद्धि मन बुद्धि बाहर भाग गई, तो ज्ञान के पॉइंट मिस होंगे या नहीं होंगे? तो बताया वो इतना ज्ञान धारण नहीं कर सकते। क्या नहीं धारण कर सकते? ज्ञान ईश्वर का, जो ईश्वर से ही ज्ञान आता है, एक ही ईश्वर से ज्ञान आता है, अनेकों से तो अज्ञान आता है। तो एक ईश्वर से आया हुआ ज्ञान धारण नहीं कर सकते। बाबा को याद करेंगे तब तो बुद्धि का ताला खुलेगा ना। क्या? बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? शिव बाप। बुद्धिमानों की बुद्धि जो ताला खोलने वाली है, ताला कौन है और बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? बताओ। बुद्धि का ताला खोल देते हैं। ताला लगाता कौन है? माया बुद्धि का ताला लगाती है? और बड़े से बड़ा ताला कौन सा बताया? गॉड रेज का ताला। गॉड माने ईश्वर, रेज माने ज्ञान की किरण। क्या? ज्ञान की किरणें जो मिल रही हैं, रोशनी मिल रही है, उसको जो नहीं धारण करते हैं, बुद्धि इधर उधर भाग जाती है। तो क्या होता है? गॉड रेज का ताला लग जाता है। वो गॉड रेज के ताला खोलने की चाबी कौन सी है? चाबी याद है? ज्ञान चाबी है? नहीं। बोला वो मैं चाबी किसी को नहीं देता हूं। क्या? चाबी किसी को नहीं देता हूं। हाँ, भक्ति मार्ग में साक्षात्कार हुए, भक्तों को साक्षात्कार हुए, तो बहुत अच्छे अच्छे भक्त होते हैं, नवदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाते हैं। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में पहले पहले किसको साक्षात्कार हुआ है? ब्रह्मा बाबा को, दादा लेखराज को। तो ये ताला की चाबी हो गई। क्या? वो ताले की चाबी मिलती है, साक्षात्कार होते हैं,
तो उन साक्षात्कारों का राज जब खुलता है तो फटाफट 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 बुद्धि के ताले जो लगे हुए हैं, जो गीता ज्ञान की श्रीमत पर नहीं चलते, उनके ताले खुलते जाते हैं। तो चाबी तो मिल गई, चाबी मिल गई। और बाबा हम जिसे कहते हैं वो दो का मेल है ना, निराकार और साकार का मेल है। तो उस निराकार साकार के मेल जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, उसको याद करेंगे तो बुद्धि का ताला खुलेगा। कैसे ताला खुलेगा? चाबी लगाते हैं और घुमाते हैं तो ताले के अंदर एक जड़ होती है, दोनों का मेल होता है और ताला खुल जाता है। तो ऐसे ही ये बुद्धि का ताला है, लब होगा तो खुलेगा। क्या भले दादा लेखराज को साक्षात्कार तो हुआ, चाबी तो मिली, लेकिन लब पैदा नहीं हुआ है। 80 साल हो गए, लब पैदा ही नहीं हुआ। ये क्या बात हो गई? क्यों नहीं लब पैदा हुआ? क्योंकि लब तो शरीर के साथ होता है ना, निराकार ज्योति बिंदु के साथ लब होगा क्या? तो ब्रह्मा बाबा किसको याद करते थे? निराकार को याद करते थे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी किसको याद करती है? निराकार को याद करती। अब शरीर के बगैर, शरीर की इंद्रियों के बगैर, इंद्रियों के मुखिया मन के बगैर लब कैसे होगा? होगा? नहीं होगा। तो साकार को पहचाना ही नहीं, उस मुकर्रर रथ को नहीं पहचाना जिसमें शिव बाप परमानेंटली प्रवेश करके रहते हैं और कहते हैं तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ ही हूं। तो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार तो हुए, चाबी तो मिल गई, लेकिन अभी तक भी क्या किया? चाबी को बुद्धि रूपी ताले में डाल करके घुमाया नहीं। जो उस बुद्धि रूपी ताले के अंदर जड़ है ना, उससे चाबी टकराए। जड़ क्या है? वो बुद्धि रूपी ताले के अंदर बुद्धिमानों की बुद्धि, शिव बैठा हुआ है, निराकार। तो उससे मेल नहीं हो सकता। लब से लब मिलेगा ना। क्या? और लब किससे होता है? लब शरीरधारी से, शरीर की इंद्रियों से होता है। चाहे 10 इंद्रियां हो, चाहे 11 इंद्रियां हो, 11वीं इंद्रिय हो, मन नहीं लगेगा तो लब होगा। मन माने दिल, दिल लगे तो बाबा को इतना ही बुद्धि का ताला खुलेंगे जितना लब करेंगे। इसको लब करेंगे, शिव बाप को नहीं। बाप माने वो सिर्फ बाप है बिंदु बिंदु आत्माओं का, बाबा नहीं। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। वो ग्रैंडफादर जब कहा जाए तो शरीर में प्रवेश करते हैं तो सब प्रकार के संबंध भगवान के साथ बनते हैं। वो बाबा भी है। तो बताया बाबा को याद करेंगे तब तो बुद्धि का ताला खुलेगा ना। लब से लब मिलेगा। क्या तुम शरीरधारी हो, इंद्रियों वाले हो, हैं?
मन बुद्धि वाले हो तो लब किससे करेंगे? तुम्हारे जैसा होगा उसी से तो लब करेंगे, है? एक चींटी जैसा है, एक हाथी जैसा है, अब लब करने निकल पड़े, लब हो जाएगा? नहीं होगा। तो बताया लब से लब मिलेगा। क्या? लब करने वाला भी साकारी निराकारी आत्मा, और जिससे लब करते हैं वो भी साकारी और निराकारी। तो बताया इतना ही खजाना हजम होगा और फिर तुम डबल फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाओगे। क्या? फिलैंथ्रोपिस्ट माने दान करने वाले। जितना हजम करेंगे, हजम कब होता है खाना? चबाते हैं तो जितना चबाया जाता है उसका खून बनता है, और मुंह में डाला और सीधा ही निगल लिया तो खून बनेगा ही नहीं, है? आंतें जो हैं वो दांतों का काम थोड़ी करेंगी। तो बताया जितना खजाना हजम करना है उतना तुमको मनन चिंतन मंथन करना है। क्या? उस ज्ञान को जो सुना है, और सुनना भी समझना भी 3 प्रकार से होता है। एक सन्मुख बैठ करके सुनना समझना, दूसरा होता है टेप रिकॉर्डर या टीवी से सुनना देखना समझना, और एक होता है कागज की मुरली से सुनना या सुनाना, तो हो गया 3rd क्लास। तो लब कब होगा? जब तुम डायरेक्ट आमने सामने बैठ करके 1st क्लास माल लेंगे तो लब होगा, खजाना मिलेगा, खजाने पर मनन चिंतन मंथन चलेगा। फिर तुम जितना मनन चिंतन मंथन चलेगा उतने तुम दानी बन जाएंगे। एक तो होता है सुना हुआ सुनाना, जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, सुना रहे हैं कि उस पर विचार भी किया, मंथन भी किया, मनन चिंतन मंथन किया। जो कुछ मुरली सुनाई गई सुन करके दूसरों को रिपीट कर दी, नई बात तो कुछ भी नहीं निकाली, मंथन कुछ हुआ नहीं, संकल्पों का नया नया खून तो बना ही नहीं, तो ताकत तो नहीं आएगी। खून बनता है तभी ताकत आती है ना। ओम शांति।